तो जब भी पढ़ी हो आपने, 10th में पढ़ी हो, 12th में पढ़ी हो, अच्छी बात है और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं जियोमेट्री की। किसकी? जियोमेट्री की। पहले तो इसके नाम से ही देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है आपका जियोमेट्री यानी ज्यामिति। ज्यामिति, हिंदी में इसको ज्यामिति बोलते। इसकी जरूरत पड़ी होगी हजारों बरसों साल पहले, जब मापन के लिए, पहले तो मापन के साधन नहीं थे ऐसे, तो मापने की, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत मापने के लिए पड़ी थी, ऐसे इसकी जरूरत भी किसके लिए पड़ी थी? मापन के लिए ही पड़ी थी। नमस्ते। तो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने मापन के लिए ये कोई तरीका निकाला होगा, उसको ही जियोमेट्री कहा होगा। तो इसके यहां से हम दो भागों में इसको बांट लेते हैं। इसका मतलब होता है अर्थ, यानी जिसको आप बोलते हैं पृथ्वी। ये जियो, अपनी जियो सिंबाली जियो नहीं है, जियो अलग है, ठीक है, नहीं तो आप सोचो अपनी सिंबाली है। और ये मेट्री, मेट्री का मतलब मेजरमेंट यानी मापन। मेजरमेंट की स्पेलिंग MEASU, मेजरमेंट। सही है बेटा कि गलत है? कहाँ है आर? यहाँ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट यानी मापन। तो जियोमेट्री की मूल यानी अर्थ, जियो का मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, और मेजरमेंट का मतलब मापन यानी पृथ्वी के मापन के लिए, यानी भूमि। इसकी को तो क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं इसी को। यानी भूमि के मापन के लिए ही इसकी जरूरत पड़ी होगी, जब हमारे पूर्वजों ने किसी जमाने में इसको किया होगा। सबसे पहले एक नाम आता है थेल्स। थेल्स का नाम सुना होगा आपने, थेल्स की प्रमेय भी है। जो थेल्स था, थेल्स, इसका जन्म हुआ था यूनान में। कहा हुआ था? ये यूनान में हुआ था, और लगभग कब? 640 से 546 ईसा पूर्व के लगभग। और एक बहुत फेमस इसका शिष्य था, एक इसका शिष्य था पाइथागोरस। आपने नाम सुना ही होगा। कौन था पाइथागोरस? इसका शिष्य है वो। हालांकि इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है, पाइथागोरस इसका शिष्य था। और ये व्यापार करने के लिए अपने यहाँ आए थे, इंडिया में, भारत से। और फिर उसके बाद आया था कौन? यूक्लिड। और यूक्लिड की एक बुक है द एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स है, बहुत फेमस बुक है यूक्लिड की, द एलिमेंट्स। इस तरह से चलते, इस तरह से ये लोग आए, इन लोगों ने मापन के अलग अलग साधन बनाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जियोमेट्री में सबसे छोटी इकाई होती है बिंदु। क्या होता है? बिंदु यानी पॉइंट। पॉइंट की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बिना आकार और बिना आकृति की जैसे हमने एक बिल्कुल नुकीली पॉइंट पेन है ये, हमने इसको इस पे रख दी तो ये क्या बन गया? एक पॉइंट बन गया। हमने इसको इस पे रख दिया तो ये क्या बन गया? एक पॉइंट बन गया। तो यानी इसका कोई आकार नहीं है। अभी ये तो थोड़ा मोटा है, अगर हम इसको पतला करें बिल्कुल, तो देखो ये बिल्कुल बिल्कुल पतला, यानी इसका कोई आकार तो है नहीं। तो पॉइंट क्या कहते हैं? कि बिना आकार वाली आकृति को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट। फिर इसके बाद आता है आपकी रेखा यानी लाइन। समतल भी आता है, समतल यानी प्लेन। समतल क्या होता है? जैसे फोन एक समतल का क्लोज एग्जांपल हो सकता है प्लेन का। जिस बेंच पे आप बैठे हो, ये फर्श है नीचे का, आपकी बुक हो सकती है, ये बोर्ड हो सकता है, ये सब क्या है? प्लेन के एग्जांपल है। आपने कहा भैया ठीक है। इसके बाद आई रेखा। इसके बाद आएगी आपकी रेखा यानी लाइन। अगर हम बात करें लाइन की, तो ये लाइन क्या है? तो हमने कहा कि अनंत बिंदुओं, ये अभी हमने बिंदु रखा था, अनंत बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी जो हमने पॉइंट रखा था, इसको इनफाइनाइट पॉइंट को मिला दें तो क्या बन जाएगी? एक रेखा बन जाएगी। अब रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है? दो की। एक तो होती है सरल रेखा, सरल
रेखा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट, और ये लाइन। और दूसरी होती है आपकी वक्र रेखा, वक्र रेखा, कर्व लाइन। रेखा आपकी दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखा और एक कैसी, वक्र रेखा, यानी एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन क्या होती हैं, तो हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी, और कर्व लाइन ऐसी घुमावदार, ऐसी ये घुमावदार ऐसी घूमती हुई जाती है, उसे कहते हैं कर्व लाइन, और जो बिल्कुल सीधी जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इसका कोई अंत नहीं है इस लाइन का, अगर ये बिंदु है इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है, वहां तक जितनी दूर तक आप ले जा सको, और यहां तक भी जितनी दूर तक आप ले जा सको, दोनों तरफ ही जा सकती है, इसका कोई क्या है, अंत नहीं है, कहीं तक भी ले जा सकते हैं इसको। हालांकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन हमें चीजें सीखनी तो पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद आता, नोट तो नहीं करना है कि करना है? हाँ, पीडीएफ तो देंगे। ठीक है, घर पे कर लोगे तो आप लोग तो नोट, क्यों बेटा, कि नहीं करोगे? कर लोगे घर पे? ठीक, घर पे कर लेना, क्वेश्चन यहीं कर लेना, अभी ये लोग घर, ये चीजें घर पे कर लेना, ठीक है। अब आता है आपका रेखाखंड, रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, ये क्या होता है, जैसे हमने कहा एक रेखा है, यहाँ एक रेखा बना दी हमने, और यहाँ ये पॉइंट क्या बता रहे हैं कि ये उधर भी अनंत बिंदुओं तक जा सकती है जहां तक हम लेके जा सके, इधर भी अनंत तक जा सकती है जहां तक हम लेके जा सके। हमने कहा यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ कौन सा है, मान लो बी है, हमने यहाँ कह दिया सी और ये डी, यहाँ इसको एक टुकड़ा कर दिया, तो इस सी डी को ही क्या कहते हैं, सी डी रेखा ए बी का रेखाखंड है। सी डी क्या है, सी डी यानी यहां से और यहां तक, ए सी डी रेखा एबी का रेखाखंड है, क्या, सी डी, सी डी रेखा एबी का क्या है, रेखाखंड हो गया। इसके अगर हम आगे बढ़े, बात करें, भाई साहब जल्दी आ जा रहे हैं आप तो, हमने कह दिया था कि लेट नहीं होना है, एक ही घंटा है यहाँ अपने पास, और आप लेट हो रहे हैं तो गलत बात है। इसके बाद हम बात करें तो क्या आएगी, किरण, ये वो वाली किरण नहीं है, तू है मेरी किरण, वो किरण अलग थी, ये दूसरी है, ये रे है, क्या है, रे, नहीं तो आप समझो कि वो वाली किरण है। ये यहां से एक एनर्जी का, ये मान लो ये लाइट जल रही वो वाली, उसे बंद कर दो कुलदीप, फिर आप जल रही तो उसको नहीं, उसको, वो यहाँ दिख रही है इस पे, तो इस पे प्रभाव डालेगी वो, इस कुन्ने से, इस वाले स्विच से होगी, यानी यहां से प्रकाश निकलेगा, अगर यहां से निकलेगा प्रकाश तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, यानी जैसे लाइट जल रही है ऊपर, यहां से प्रकाश, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है किरणों के माध्यम से, तो यही तो है, यहां से सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहां से ये निकल रही है किरणें, तो इसे क्या कहते हैं, रे। और ये बिल्कुल सीधी जाती हैं, कैसी आती हैं, आपने देखा होगा प्रकाश सीधा आता है, वो मुड़ता नहीं है, साइंस में मुड़ता हो तो नहीं कह सकते, हमें तो जो जानकारी है मुड़ता नहीं है, आपने कहा ठीक है। अब होती हैं आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी शायद इनको बोलते इंटरसेक्टिंग, बोलते क्या बोलते, हाँ इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखा यानी एक रेखा इधर से गई और दूसरी यहां से निकल गई, तो इन दो रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये जहां पे मिलती हैं उसे कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दोनों क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, और ये जहां पे मिल रही है इसे कहते हैं आईपी, आईपी का मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आईपी का मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब चीजें आप याद करनी पड़ेंगी, तभी आपकी आसान, आगे के लिए चीजें आसान होंगी, अन्यथा आपकी आगे की चीजें आसान नहीं होने वाली। इसके बाद आती है आपकी समांतर लाइन, क्या होती है, समांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समांतर रेखा यानी पैरेलल,
एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप लोग बता देना, हो तो, नहीं तो अपन ही अपन है, हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। यानी हमने कहा ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहती है उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहां किया, एक ये हो गई आपकी, दूसरी ये हो गई आपकी, दिख रही, सफेद है काली कर देंगे, दिक्कत कहाँ है। देखो हमने कहा ये रेखा ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। ए बी समांतर है सी डी के, ये दो खड़े डंडे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल का चिन्ह कहते हैं इसे, समांतर का। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी समांतर है सी डी के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इन दोनों के बीच यहाँ पे डिस्टेंस अगर डी है या एक्स है तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी, डी ही रहेगी। क्या रहेगी, डी ही रहेगी। हमने कहा कि ऐसी दो रेखाएं जो इसे अनंत दूरी तक ले जाओ तो इनके बीच की दूरी ना बदले, ना चेंज हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। इसका सबसे क्लोज एग्जांपल रहता है ट्रेन की पटरियां, यानी सामान्यता। अब आप बोलो जहां पटरी चेंज करती है वहां तो एक अंदर को निकली रहती, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल परिस्थिति की बात करें तो दोनों बराबर बराबर रहती हैं। यानी ये दो ऐसे बिछड़े प्रेमी हैं कि चलेंगे एक इस ध्रुव पे एक इस ध्रुव पे, लेकिन कभी मिलेंगे नहीं, कभी भी नहीं मिल सकते। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं समांतर रेखा। यानी जिन दो लाइनों के बीच की दूरी हमेशा हर जगह बराबर रहती है उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं त्रियक छेदी रेखा। त्रियक और ये छेदी और ये रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन यानी हमने कहा त्रियक छेदी रेखा क्या होती है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसे क्या कहते हैं, त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। यानी ये दोनों समांतर लाइन हो गई, हमने एक तीसरी रेखा को काट दी तो जो ए रेखा है इसे क्या कहते हैं, त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रियक छेदी रेखा। हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ। और आगे बढ़े हम, अब आपकी बात आ जाती है कोण की, किसकी, कोण यानी एंगल। आपने कहा भैया कोण किसे कहते हैं, हमने कहा कि दो रेखाओं, जैसे ये दो रेखाएं हैं हमारी, दो रेखाएं को हमने यहां मिला दिया तो ये मिल गई, तो दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे हमने कहा ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच क्या है, ये झुकाव है, इसे ही क्या कहते हैं, थीटा। और थीटा बराबर क्या, कोण। थीटा अल्फा बीटा जो भी आपको कहना हो, ये जो झुकाव दिख रहा है आपको यहाँ, इसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। आपने कहा भैया ये भी ठीक है। अगर ये भी ठीक है तो अब कोण बंटते हैं दो प्रकार से, मतलब त्रिभुज दो प्रकार से बांटे जाते हैं, एक भुजाओं के आधार पे और एक कोण के आधार पर। चूंकि ये बात है वहां की मेंसुरेशन की, लेकिन अभी अपन देख लेते हैं। पहला होता है इसमें न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। यानी एक ऐसा त्रिभुज, जैसे हम कोई भी त्रिभुज बना लो, आप ए बना दिया हमने, ए नाम दे दिया ए बी और ए सी, और यहां जो कोण बना इसे क्या कह दिया हमने, ये क्यू नहीं है हमारा, थीटा ऐसा ही बनता है, ठीक है, हमने इसे थीटा कह दिया। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके किसी भी कोण का मान, किसी का भी मतलब एक दो और तीन, तीन कोण दिख रहा है यहाँ आपको, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके किन्हीं भी कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। यानी किसी भी एक को पकड़ लो आप, ए थीटा है, ये अल्फा कह दिया, इसको हमने पी कह दिया, आप किसी एक को भी पकड़ लो और किसी एक का भी मान 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तो वो कैसा त्रिभुज होगा, न्यून कोण। हमने कहा कि यहां जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होगा,
छोटा। थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, पी की जगह अल्फा भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, तो हमने अकेला थीटा ही लिख दिया कि न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके यानी एक भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, यानी तीनों तीनों के कोण 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। हो सकता है 89.9 हो, एक हो सकता है एक 89.99 हो, सॉरी 89 है, क्या है ऐसा हो, लेकिन ये 90 नहीं होगा कोई भी कोण। क्या नहीं होगा, 90। तो इसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। आपने कहा भैया ठीक, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। हम और आगे बढ़े। हमने कहा इसके बाद आता है समकोण। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, समकोण, यानी राइट एंगल बोलते हैं इसको आप। यानी इसका शेप हमने कहा एक ऐसा त्रिभुज जो बिल्कुल यहाँ खड़ा रहता है, यहाँ कौन सा कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है, आपको पता ही होगा। तो हमने कहा ये थीटा, और थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो हमने कहा जहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके किसी भी कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और आगे बढ़े हम। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका अधिक कोण। क्या आता है, अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है ना। हाँ, हमने कहा एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने इसका शेप बनाने की, अगर इसमें होगा, नहीं होगा तो अपन लोग इसी को कर लेंगे तोड़ मरोड़ के, है ना। ये नहीं हो रहा, अपन रहने दो, अपन बना लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ एरा, ऐसा भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग ऐसा बना दे रहे हैं इसको। यहाँ जो थीटा है वो क्या है, 90 से बड़ा, यानी हम कहते हैं कि 90 से बड़ा होगा थीटा और 180 से छोटा। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके किसी भी एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण। इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। क्या आता है, प्रतिवर्ती कोण। वर्ती, बड़ी ती आएगी शायद, वर्ती हो गया है, तो वर्ती अंदर ही से ही आएगा, वर्ती। और ये क्योंकि ना हम इंग्लिश के टीचर हैं और ना हिंदी के, तो एक आध वर्ड इधर उधर हो तो उसे दिल पे नहीं लेना है। यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स और ए एंगल, यानी ये बनाया हमने, इससे पहले वो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया तो अभी कर लेंगे। ये क्या है यहाँ, थीटा, यानी थीटा का मान 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। हमने कहा 180 से बड़ा होगा थीटा और 360 से छोटा होगा थीटा। इससे पहले एक छूट गया, उसको लिख लेते हैं, आपका स्ट्रेट एंगल, यानी सरल रेखीय कोण। कौन सा, सरल रेखीय कोण। इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। यहां बन रहा है थीटा, और थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री, पहले वो आएगा उसके बाद ये आएगा। उसके बाद आता है आपका वृत्तीय कोण। क्या आता है, वृत्तीय कोण, जिसे आप बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट और एंगल, जिसे आप या तो बोलते हैं पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, या बोलते हैं वृत्तीय, वृत्तीय कोण। यानी एक सर्कल बन जाए, 360 कब होगा, जब सर्कल बन जाएगा पूरा। तो आपने कहा यहां,
यानी ऐसा लिख लो कि थीटा बराबर कितना 360 डिग्री, उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय कोण। पूरा एक सर्कल बन जाए, क्योंकि सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसके बाद आता है आपका कोई सा भी लिख लो, वर्टिकल शीर्ष अभिमुख लिख लो, क्या लिख लो, शीर्ष विमुख और एक कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, जैसे हमने यहां दो लाइनें खींच दी, इन दो रेखाओं को अभी हमने क्या कहा था, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा था कि नहीं कहा था। और हमने कहा कि अगर यहां बनने वाला कोण अल्फा होगा तो यहां भी कितना बनेगा, अल्फा। ये हमें कौन बताता है, शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताता है। और अगर यहां बनने वाला कोण बीटा होगा, क्या होगा, बीटा, तो यहां बनने वाला कोण भी क्या होगा, बीटा होगा। यानी ये शीर्षाभिमुख कोण बताता है कि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यही बताता है कि नहीं बताता है, आप कहेंगे कि भैया यही बताता है, ठीक। जैसे ही हम इससे आगे बढ़े, इसके बाद आता है आपका पूरक कोण। क्या आता है, पूरक कोण, जिसे आप बोलते हैं शायद कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जहां किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। आप कहोगे कैसे 90 डिग्री कैसे पॉसिबल है, अगर हम इसे देखें कि ए कैसे बनाया जा सकता है, ए बनाया जा सकता है ऐसे कि देखो यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, हमने यहां से क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, हमने कहा अगर ए है तो ये क्या है, बी, तो आप कहोगे कि ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ये व्यवहार बात करें तो ऐसे पॉसिबल है बनाना। यानी किन्हीं भी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे, ठीक। इसके बाद आता है संपूरक, सप्लीमेंट्री। संपूरक और ए कोण, यानी सप्लीमेंट्री। एक आध स्पेलिंग गलत हो तो संभाल लेना, है ना, बता देना अगर गलत हो कहीं तो। सप्लीमेंट्री एंगल यानी किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण कहते हैं। यानी किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, संपूरक कोण। अब इन जो जितने थे, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आने वाला, है ना, जो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जो इन सब में अब आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संगत कोण की। किसकी, भैया इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग, संगत और ए कोण। तो आपने कहा भैया ठीक है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। स्पेलिंग हो गई गलत, देख ले रहे हैं अभी हम। करस्पॉन्डिंग एंगल सही है क्या, स्पेलिंग आर के बाद ही आएगा, ठीक है। बस डबल आर आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। कौन कह रहा गलत है, सही तो लिखी है। संगत कोण, यानी संगत कोण क्या है, तो हमने कहा कि हमने कहा कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। समांतर है इसका मतलब इन दोनों के बीच हर एक जगह दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो हमने नाम दे दिया कि अगर ए है तो ये क्या है, बी। और अगर हमने यहाँ ए लिख दिया तो फिर यहाँ सी ही आएगा, डी नहीं आएगा, क्या आएगा, सी। तो हमने कहा ये सी है तो ये क्या है, डी। और हमने एक तिर्यक सीधी रेखा से इसको काट दिया। तो संगत कोण कहता है कि अगर यहाँ कोण अल्फा बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा। अगर यहाँ अल्फा बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा,
अल्फा। ये क्या कहता है? संगत कोण कहता है। संगत कोण कहता है कि समांतर रेखाओं के एक ओर बनने वाले कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। जो आपने कहा देखो ये ऊपर, ये भी ऊपर। आप कहोगे अगर यहां थीटा बनेगा तो यहां भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। इतनी सी बात छोड़ दी अभी हमने, अभी बैक आएंगे इस पे। इसका संगत कोण का मतलब समझ गए क्या होता है? यानी अगर यहां अल्फा तो यहां अल्फा, और अगर यहां अल्फा होता तो वहां भी अल्फा होता, और यहां थीटा तो यहां थीटा, और अगर यहां थीटा होता पहले तो यहां भी थीटा ही होता। हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ। इसके बाद आता है आपका एकांतर कोण। क्या आता है? एकांतर कोण। यही है, फिर तो क्वेश्चन चलेंगे, समझ लेना, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। यानी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। फिर से सेम कंडीशन वही वाली। हमने कहा एक ए है और दूसरी ए है, हमने इसे रंग दिया, रख दिया, और इसको एक तीसरी रेखा ए काट रही है, सीधी नहीं हुई, इसे सीधी करो, ये काट रही है तीसरी रेखा। अल्टरनेट एंगल क्या कहता है? अल्टरनेट एंगल कहता है कि अगर यहां अल्फा है तो यहां भी क्या होगा? अल्फा। और उसने कह दिया था कि ए बी समांतर है सी डी के, तो यहां ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी, और इसको कह दिया L1। क्या कह दिया? L1। तो अल्टरनेट एंगल कहता है कि अगर यहां अल्फा है तो यहां भी क्या होगा? अल्फा होगा, और अगर यहां बीटा है तो यहां भी क्या होगा? बीटा। यानी यहां और यहां बने कोण बराबर होंगे, और यहां बने कोण कैसे होंगे? बराबर होते हैं। जबकि संगत कोण ने क्या कहा था? करस्पॉन्डिंग ने कहा था कि यहां और यहां बने कोण बराबर होंगे, और यहां बने कोण बराबर होंगे। ये दोनों चीजें समझ गए? अब इन दोनों को एक जगह लेके चलते हैं। आपने कहा ठीक है। हमने कहा कि एक और ए दो और ए तीन। हमने कहा कि मान लो अगर यहां हमने अल्फा कह दिया तो आप कहेंगे भैया यहां अल्फा होगा किससे? कौन से कोण से? संगत कोण से। और अगर हमने यहां अल्फा कह दिया, कहां? यहां, तो यहां अल्फा होगा किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। और अगर यहां अल्फा है तो यहां अल्फा होगा किससे? एकांतर कोण से। हाँ या ना? हंस, नींद में लग रहे हो? लग तो ऐसे ही रहे हो तुम तो। कुछ होगा? नहीं होगा? ऐसे लग रहे हो कि दिल टूटा हो, वो भी खंजर से, है ना? उसमें आवाज ही नहीं आ रही है। यानी यहां अल्फा तो यहां अल्फा, और यहां अल्फा तो यहां अल्फा, और यहां अल्फा तो यहां अल्फा। ये दोनों संगत से, ये दोनों शीर्षाभिमुख से, ये दोनों अल्टरनेट से, ये दोनों संगत से, शीर्षाभिमुख से। तो अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर यहां अल्फा है तो यहां अल्फा होगा किससे? संगत से। किससे? संगत से। यहां अल्फा तो यहां अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हमने यहां क्या कह दिया? थीटा कह दिया। अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा होगा किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। एक अंतर नहीं, शीर्षाभिमुख से। और यहां थीटा है तो यहां थीटा होगा किससे? इन दोनों की बात करें तो एकांतर अल्टरनेट से, और इन दोनों की बात करें तो करस्पॉन्डिंग संगत से। और अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा होगा किससे? होगा कि नहीं होगा? फिर अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या? अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी सीधी रेखा पे स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, कितने का कोण बनता है? 180 का। तो यहां आप कहोगे कि अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना? 180। अब जहां जहां अल्फा और थीटा आप मिला दोगे वहां वहां कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे क्या? यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। क्योंकि देखो ये अल्फा है और ये क्या है? थीटा। तो आपने कहा कि दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। और आपने देखो ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, यानी जहां आप अल्फा और थीटा को मिला दोगे वो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आया समझ में? पक्का? अभी मत कहना कि आज क्वेश्चन नहीं हो पाए। क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे आप बताओ? मेन तो ये है समझना चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते।
इसको एक बार और बताने की आपको कोशिश करते हैं। हमने कह दिया कि अगर यहां कितना है 40, तो ये कितना बचेगा 140, क्योंकि पूरी रेखा 180 की। और अगर ए 40 तो ए भी कितना 40, किससे संग ए 140 तो ए भी कितना किससे ए 140 तो ए भी कितना किससे एकांतर से। और इन दोनों की बात करें तो शीर्ष अभिमुख वर्टिकली अपोजिट से, है ना। और अगर ए 40 तो ए कितना 140, और अगर 140 तो ए कितना 140, और अगर ए 40 तो ए कितना। चाहे आप अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो देखो इन दोनों का जोड़ 180 और इन दोनों का 180, इधर से भी खींच दो तो इन दोनों का 180 और इन दोनों का, यानी सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। आप तो कह देना कि भैया ऐसा करो यहाँ क्वेश्चनों में, कि ऐसा भी तो हो सकता है। आप जैसा जैसा कहते जाएंगे हम वैसा वैसा करते जाएंगे, है कि नहीं। इसमें डाउट है आपको? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी अब हम बात कर लेते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम देख लेते हैं कैसे होता है। आपने प्रूव करके तो नहीं बताया होगा किसी ने, उसने तो कह दिया होगा, हमसे भी कह दिया था कभी किसी ने, हमने भी मान लिया था। हालांकि अब अपन करने की स्थिति में है तो क्यों ना उसको किया जाए। एक त्रिभुज है, हमने कहा कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। हमने इसके तीन कोण बना दिए कोई से भी। आप कहेंगे भैया हमने इसको अल्फा कह दिया, इसको हमने बीटा कह दिया, तो इसको क्या कह दिया गामा कह दिया। कोई दिक्कत नहीं। चूंकि यहां हम एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर हम इस अल्फा की बात कर रहे हैं तो इसको लिखने के तरीके होता है एंगल ए बी और सी, या फिर इसको लिखा जा सकता है एंगल सी बी और ए। इसके लिखने का मतलब है कि कोण किसकी बात हो रही है अल्फा की। यानी इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक यहां से ले लो चाहे एक यहां से ले लो। बात उसकी होगी जो कहां होगा बीच में होगा। बात किसकी होगी उसकी होगी जो बीच में होगा। हम इसको ऊपर कहीं चिपका देते हैं। आपने कहा भैया ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी नहीं आया आपको तो सारी बातें पूछते जाना, ठीक है ठीक है। हमने क्या किया, यहां इसको थोड़ा नीचे लाए, ए लाए, और एक यहां हमने एक लाइन खींची, एक लाइन खींच दी ये वाली। ये टेढ़ी हो तो मान लेना कि वो टेढ़ी नहीं है, अगर हो भी जाए तो क्या मानना है कि टेढ़ी नहीं है। हमने इसको नाम दे दिया ई और इसको क्या दे दिया एफ, और हमने यहां लिखा कि माना ई एफ समांतर है बी और सी के। हमने कह दिया कि ये जो ए वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के कैसी है समांतर, और इस वाली लाइन को आगे कहीं तक बढ़ाया जा सकता है और उधर भी कहीं तक बढ़ाया जा सकता है। आपने कहा भैया ये भी ठीक। आपको पता है हमने इसको थोड़ा सा ऐसा बढ़ाया और थोड़ा सा ऐसा काट दिया, और हमने इसको भी थोड़ा सा ऐसा बढ़ाया और थोड़ा सा ऐसा काट दिया। आपको पता है कि दोनों समांतर रेखाएं, इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो अगर यहां कोण अल्फा है तो यहां भी कितना होगा किससे एकांतर से। तो हमने कहा यहां अल्फा है तो यहां भी अल्फा, और आपने कहा अगर यहां बीटा है तो यहां भी बीटा, किससे एकांतर कोण से, बीटा सॉरी क्या होगा बीटा। आपने कहा कि भैया ये सब तो ठीक था, देखो ये कैसी रेखा हो गई एक सीधी, और सीधी रेखा पे कितने का कोण बनता है 180 का। तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना, ये आपने क्या कर लिया इसको सिद्ध कर लिया, प्रूफ कर लिया। कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो वो कैसे होता है, तो वो इस तरह से होता है। इसमें किसको समस्या है किसी को नहीं है। ये आपके ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप कहोगे भैया हम नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो यहां रेखा खींचेंगे ऐसी और कहेंगे इन दोनों के समांतर। तो किसने मना किया खींचो ना। आप कहोगे भैया हम तो यहां खींचेंगे, तो मना किसने किया, आपका पेन किसने पकड़ा है। आप कहीं भी खींचो, जैसी यहां खींची वैसी यहां खिंच जाएगी, यहां खिंच जाएगी। आप कहोगे हम तो यहां कैसे खींच जा सकती भाई, किसी एक रेखा के समांतर खींचोगे। समांतर खींचने का मतलब अगर ये यहां है तो ये आएगी ऐसी, ये यहां है ये वाली तो ये आएगी कैसी ऐसी, हाँ या ना। आप कहेंगे
और बढ़े आगे। ठीक, देखो हमने कहा फिर से एक त्रिभुज है, एक आपका ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा। हमने इसको बढ़ा दिया ऐसा, ए बढ़ा दिया इसको, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी, और इसको नाम दे दिया डी। हमने कहा ए है, ए बी है, और ये क्या है, सी है, तीन एंगल हो गए, और इसको हमने कह दिया एक्स। इसका मान बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का, किसके आंतरिक कोणों का, इंटरनली एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने कहा कि भैया ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180 का। तो आपने कहा सी और प्लस एक्स बराबर कितना, 180। ये इक्वेशन नंबर कौन सी भैया, 180 के 180 के बराबर कर दो। तो आपने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बराबर इक्वेशन नंबर सेकंड। आप यहां कहोगे कि ये ए प्लस बी और प्लस सी और बराबर सी और प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आपका आएगा कि ए और प्लस बी और बराबर क्या आएगा, एक्स। क्या आएगा, एक्स। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी। यहां से हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कि किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण, ये क्या है, बाह्य कोण है आपका, एक्सटर्नल एंगल है। किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण उसके आंतरिक विपरीत कोणों के योग के कैसा रहता है, बराबर रहता है। यानी किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण उसके आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर रहता है। आप कहोगे हम तो इसको बढ़ाएंगे, तो बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, सी और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी और ए। किसको समस्या है इसमें, ये बताओ पहले तो। यहां अगर बेटा इसको बढ़ाओगे आप ऐसे, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, यानी अपोजिट एंगल के योग के बराबर हो जाएगा, इंटरनली अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है। यहां समस्या है कोई, इफ फॉर्मूले के तरह काम करेंगे। ये तो ऐसे याद होने चाहिए आपको कि कोई सोते समय भी पूछ ले, धड़ाम से बता दो। बढ़े आगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये टेढ़ा नहीं है, क्या है, ऐसा ही होता है वो। ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है। हाँ। हमने कहा कि यहाँ 40 है, तो यहाँ कितना है, 50 कह दिया। कितना कह दिया, और आपसे पूछा उसने ये वाला कोण कितना है, तो आपने कहा 40 और प्लस के 50, तो ये वाला कितना होगा, 90। आंख बंद करके कह देना कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक विपरीत कोण के योग के कैसा रहता है। चूंकि एक सीधी रेखा पे 180 बनता है, तो ये भी कैसा होगा, 90। अब ये 90 हुआ, तो इसने सारे के सारे नियम कानून फेल कर दिए, क्योंकि 90 के लिए तो खड़ी ऐसी लाइन चाहिए। तो हमें बताने का मकसद ये नहीं था, और आप ये बिल्कुल नहीं कहना कि ये चित्र गलत बना है। हमारा इसको 90 डिग्री बताने का बिल्कुल मतलब नहीं था, हमारा था बताने का मतलब बाह्य कोण को, सिर्फ किस कोण को, बाह्य कोण को। इस गलती से 40 50 90 बन गया तो बन गया। हमारा उद्देश्य वो है ही नहीं कि इसे समकोण बनाए, हमारा उद्देश्य है कि इसको बताना। ठीक है भैया, अब आता है एक आपका त्रिभुज होता है, इसके बारे में जान लेते, फिर एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। समबाहु और एक त्रिभुज, यानी इसको बोलते हैं इक्विलेटर। इक्यू स्पेलिंग बता दो अब कोई, ILATERAL, और ए ट्रायंगल। ये आपका समबाहु त्रिभुज होता है। अब ये समबाहु त्रिभुज होता है, अब देखो आपको इधर ही बताते हैं अभी। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। आपको पता है बी और ए सी। समबाहु, सम माने समान और बाहु यानी भुजा, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। 1 2 3, ये क्या बता रहे हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया,
अब भी ये यही बता रहे हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। हाँ, इस पे तीन तीन कितने मतलब समान समान डंडी हर भुजा पे खींच दें, इसका मतलब ये बताते हैं कि भुजाएं बराबर हैं। अगर हमने यहाँ थीटा कह दिया, ये क्यू नहीं है, क्या है, थीटा, तो ये थीटा होगा इस वाली भुजा के सामने ए वाला थीटा, तो इस वाली भुजा के सामने ए वाला थीटा, इस वाली भुजा के सामने, क्योंकि भुजाएं समान रहती हैं तो कोण भी समान ही रहते हैं। तो आपने कहा कि थ्री थीटा बराबर कितना, 180, तो थीटा बराबर कितना, 60। तो हम कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोना होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोना 60 डिग्री का होता है, हाँ या ना। आप कहेंगे कि हाँ भैया, इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन अब नई बात यहां आएगी। हम चर्चा कर लेते, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, चर्चा बाद में करेंगे, नहीं तो चर्चा ही होती रहेगी फिर। ये सीट दे दो जिसके पास नहीं हो, सबको पीछे भिजवा दो, कहाँ रखी थी, दे दी, सबके पास पहुंच गई सीट, दे दो पीछे, बहुत सारी सीट निकाल दी थी हमने। ये तो अपना, ये तो अपना वो था, इसको भी करना है, एक कम पड़ गई, कम नहीं पड़ सकती, ये रखी लो, ले लो अंश, नींद में हो, जल्दी सोया करो रात को। देखो कौन कहेगा ये नींद में नहीं है, इसकी आंखों में नशा है, नशा है कि नहीं है, शराब का नहीं है, सर ना शराब का है ना शबाब का है, नींद का है ओनली। देखो आप सारे लोग कर दोगे, बस धीरज रखना है, थोड़ा धैर्य बना के रखना है ना। हाँ, कह रहा है कि दी गई आकृति में एल और एम, एल समांतर है एम के, तो आपसे बोला है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। आपको पता है कि ये दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों संगत कोण होते हैं, और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो आप कहोगे कि 3x और माइनस का 15 और बराबर 2x और प्लस का बराबर होगा कि नहीं होगा, किससे बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा बेटा। आप कहेंगे हाँ, तो हम इसको यहां और इसको वहां ले आए, तो ये 3x और माइनस का 2x और बराबर 15 और प्लस का, तो आपने कहा x बराबर कितना, 30, कितना हो गया, 30 डिग्री। यहां से x क्या हो गया, x का मान 30 डिग्री। एक बात बता चुके अभी हम आपको, बता चुके कि नहीं बता चुके। इसमें किसी को डाउट, संदेह, दुख, दर्द, पीड़ा हो तो आप बता सकते बेटा, है, हटाएं इसको, ठीक। आज की क्लास आपको रिकॉर्ड फॉर्म में भी मिल जाएगी, अभी हम इसको अपलोड कर देंगे, आज वाली और कल वाली कर देंगे, बस फिर हम इसको अपनी पेन ड्राइव में डालेंगे, है ना। हाँ, दी गई आकृति में एल और एल कैसे हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो आपसे बोला है एक्स का मान बताओ, तो आपको पता है कि समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने कहा 3x और प्लस का 5 और प्लस का 4x और बराबर 180, तो ये होगा 7x बराबर 175। फाइव यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप कहोगे x बराबर 7 दूनी 14 और 7 पना 35, कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। हाँ या ना, किसी को डाउट नहीं, आगे भी नहीं होगा, बस आप एक भी क्लास बंक मत करना। इसमें लगभग अपन लोग 300 क्वेश्चन करेंगे, और एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछना, हम बताएंगे, लेकिन आप गैप करोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, और डेली चीजें पढ़ के आओगे। आप तो कहोगे भैया ये लाइन ऐसी क्यों खींची, अभी ऐसी खींच दो, तो हम उस चीज का भी जवाब देंगे, बस आप डेली आना और पूछना। हम नहीं आता होगा तो हमें कह देंगे कि हम कल बता देंगे, लेकिन आपको गलत चीज नहीं बताएंगे, हमारा सिद्धांत शुरू से यही है। देखो कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ओ ए बी 120 डिग्री और एंगल ओ सी डी 130 डिग्री है, तो ओ बी सी बताना है। ए ओ सी यानी कौन सा बताना है, ए वाला हिस्सा बताना है। इसको हम अलग बनाते हैं, हमने इसको अलग बनाया, ऐसे ही बनाया है क्या,
ये भैया ए हो गया, ये बी हो गया, और ये डी हो गया, और ये सी हो गया, और इसमें ये दो चिन्ह बने, इसका मतलब ये लाइनें इधर को बढ़ रही हैं इधर से। और समांतर को आप कहीं भी बढ़ा लो, उनकी डिस्टेंस बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। हमने इसको यहां से बढ़ाया, जो कि बढ़ाया तो बढ़ा देते हैं, और क्या है, ये बढ़ा दिया देखो, और ये बढ़ा दिया देखो। बढ़ गई। और यहां था ये ओ पॉइंट, और हमने इसको नाम दे दिया ई, और इसको क्या दे दिया? समांतर रेखाओं को कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। भैया अगर ये यहाँ 120 डिग्री है, तो यहाँ कितना है? 130 डिग्री है कि नहीं है? अब हमने एक लाइन और खींच दी, जियोमेट्री लाइन का खेल है, आप कहाँ लाइन इसमें डाल सकते हैं। हमने एक लाइन खींची यहां से ऐसी, इसको कह दिया P, और इसको क्या कह दिया? Q। और यहां लिख दिया कि माना क्या, कि PQ समांतर है A और B के। अगर इन दोनों, इसके समांतर ए हो गई तो इसके समांतर होना मजबूरी है, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं ऑलरेडी। अब समांतर हो गई तो आपने कहा कि समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण का योग कितना होता है? 100। तो ये 120, तो ये कितना मजबूरी हो गई, और 130 तो ये कितना 50। यही पूछा था उसने, तो कितना हो जाएगा? 110। आप कहोगे नहीं भैया हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो चलो आपसे मनमाई के मानेंगे, टेंशन ना लो। अब तो मानोगे? अभी भी नहीं मानोगे? अगर अभी भी नहीं मानोगे तब भी मनमाई के मानेंगे। आपने कहा ठीक है नहीं मान रहे, नहीं मानोगे तो कभी तो मानोगे। हमने कहा एक सीधी रेखा है, इस 120 तो ये कौन सा 60, और 130 तो ये कितना 50। अगर ए 60 तो ए 60 किससे? एकांतर कोण से। और ए 50 तो ए 50 किससे? अब तो मानोगे कि तीसरा तरीका भी लाएं? माने ही नहीं पड़ेगा, तीसरा भी आ जाएगा तब भी मानोगे आप तो। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आप तो जहां से लाइन खींच दो, जो जो चीज, जो जो नियम आपको बताए वो सारे लगा दो, गलत आंसर नहीं आ सकता अगर उन्हें सही लगाओगे तो। देखो लगा दिया दो दो जगह, किसको दिक्कत है बताओ? क्या ए और सी के बीच में कहां से? यहां से? ऐसी ठीक है, तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो खींच दी, लेकिन आप किसके समांतर करोगे इसको? रेखा खींचो जिसका कोई अर्थ हो। कहां कहा कि आधा हो जाएगा भाई? यहां आधा जब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो कुछ कहेगा नहीं, कहेगा कि कोण समद्विभाजक खींचा है एक, जब तक आप कोण समद्विभाजक नहीं खींच सकते। रेखा खींची जा सकती है तो सिर्फ समांतर खींची जा सकती है बस। ठीक है, ये तो अच्छा है, समझ गए तुम जल्दी। दी गई आकृति में ए बी समांतर है किसके? सी और डी के। यदि ए बी ओ, इसका मतलब बीच में जो है उसकी बात की है, तो बीच में कौन है? बी। तो किस कोण की बात है? यहाँ बी की। और यहाँ बीच में डी है तो डी की, और यहाँ बीच में ओ है तो ओ की पूछा है। अगर हम इसको यही करें, अगर ना बनाएं, तो हमने कहा कि माना ए बी समांतर है पी क्यू के, यानी पी क्यू हमने एक रेखा खींच दी और इसे क्या कह दिया? समांतर है। आप कहोगे भैया खींचो, अगर भैया खींचेंगे तो लो, दिखेगी अभी। टेक्नोलॉजी का कमाल है सब कुछ, ऐसे ही तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी है ना। हाँ, ये हो गया, और हमने इसको नाम दे दिया पी, और इसको क्या कह दिया? आप वहां क्यू और यहाँ पी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या है? ए बी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, याद रखना। अगर ये समांतर हो गई तो आपने कहा क्या पूछा है? बी ओ
डी। लेकिन ये वाला नहीं, ये पूछा है, देखो ये बना दिया उसने कि अंदर वाला बताना ना, तो आप बाहर वाला बता दो। अगर ये 30 है तो ये 150, और ये 40 है तो ये 140, तो कितना 200। आप कहोगे नहीं भैया हम नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे तो फिर आपको ऐसे बनवाएंगे कि ये 30 तो ये 30, और ये 30 तो ये 150, सीधी रेखा पे। आप कहोगे ये 40, कौन सा, ये 40 तो ये 40, ये 40 तो ये 100। मानना तो पड़ेगा दोस्त, कैसे ही ना कैसे ही। डाउट है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। डाउट रहे तो पूछ लेना। लगभग 25 क्लासें होंगी, और 25 क्लासें का मतलब 1 महीना, क्योंकि 4 संडे, 1 महीना का टर्नओवर है अपना इसका। 1 महीने ही चलती है जियोमेट्री। लीपा पोती करनी हो 5 दिन में हो जाए, लेकिन ना वो आपके मतलब की रहेगी ना हमारे। हम तो यही अपना नियम सिद्धांत है, आपको समझ में आए तो पढ़े, ना समझ में आए तो 3 दिन के बाद गायब हो जाना। बढ़ाएं इसको, ठीक है। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, तो P प्लस क्यू माइनस आर का मान आपको बताना है। ठीक है, बताते हैं, अलग बनाते हैं इसको, है ना। हाँ, क्योंकि वहां बताना अब सही नहीं रहेगा। एक ए बना दी, दूसरी ए बना दी, और इन्हें रंग लेते हैं पहले। ठीक है, ये है। हमने यहाँ एक पॉइंट कह दिया और इसको ऐसे मिला दिया यहां से यूं, और इसको यहां से मिला दिया, और ये मिला दिया। ये ऊपर नीचे थोड़ा देखना आप हो जाए तो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी। यहां हमने एक एफ पॉइंट कह दिया। इसने कहा है कि कोण आर है, और यहाँ कौन है, ये जी है, और यहाँ ई है, तो ये क्या है, ये एंगल पी है, और ए वाला एंगल क्यू है। क्या है, क्यू। चूंकि हमने उसे साइड में रखा, हमने कहा अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो बीच से समांतर ही खींचनी पड़ेगी, कि और कहीं खींची जा सकती, बीच से ही। हमने बीच से एक समांतर खींचा, टेढ़ी हो गई। इसको तो सीधा करना ही पड़ेगा भाई, ये ज्यादा टेढ़ी है। कोई नहीं, अपन इसको सीधी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां से हो जाएगी, हो गई, हो गई, मान लेना है ऐसा। और हमने कह दिया कि माना कि ए बी समांतर है पी क्यू। आप कुछ भी मान लो, पी क्यू, पी क्यू कोई मुद्दा थोड़ी है। अगर ये समांतर है तो आपको पता है, क्या पता है, कि अगर ये समांतर है तो आपको पता है कि ए और ए कोण होगा 180 माइनस का पी, क्योंकि इन दोनों का कोण 180 का हो जाएगा। तो यहां कितना होगा, 180 और माइनस का। इसमें दिक्कत होगी आपको 180 माइनस पी करने में। बेटा आपके पास 100 रुपए थे, और 10 हमने ले लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 100 माइनस का 10, तो कितना हो गया, 180 माइनस का। और यहां आर है तो यहां कितना हो जाएगा, आर किससे, एकांतर कोण से। और आपको पता है कि ये कोण का मान कितना लिखा है, क्यू। कितना लिखा है, क्यू। तो हमने कहा 180, राइटिंग क्यों खराब करें, है ना। हाँ, वैसे भी सही नहीं है, और खराब क्यों करें। हमने कहा 180 माइनस का क्यू, माइनस का पी, प्लस का आर, और बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया। 90 क्यों होगा, क्यू होगा। हमने इन सबको वहां भेजते हैं अगर हम, तो आपने कहा 180 बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू और माइनस आर। तो यही तो उसने पूछा था, P प्लस क्यू माइनस आर, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। बताओ कहां दिक्कत है आपको, है कहीं दिक्कत, पक्का। 180 माइनस पी की दिक्कत यहां कर देते हैं। ये आप हो और ये आपका भैया है, और इन दोनों के बराबर कितने रुपए हैं, एक्स है। ठीक है, और ए बराबर कह दिया हमने 20 रुपए, कितने हैं, 20। तो आपके पास कितने होंगे, तो हमने कहा ए की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस बी बराबर एक्स। तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ, यहाँ नहीं है तो भैया यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, है क्या, पक्का। अभी तो टाइम है ना अपना। अभी तो आएंगे बच्चे, 2 मिनट बचे हैं, 3 फोन आ गए। ठीक है, देखो बढ़ाएं इसको आगे।
आपको किसी किताब को लगाने की जरूरत नहीं है, इस सीट को अगर आप सीख लेते हैं अच्छे से, किसी किताब की जरूरत नहीं, क्योंकि 300 क्वेश्चन होंगे लगभग इसमें, 300 ना होंगे 200 होंगे, हम तो कह रहे हैं बहुत है, किसी क्वेश्चन में एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी की है, तो हमने यहाँ ए बी की, एक जमाना था कि हमारी सीधी लाइन खिंच जाती थी, अब बुढ़ापा है थोड़ा तो आज लाइन नहीं खिंचती है ना, इसलिए तो कहते हैं कि समय रहते सारे काम कर लेने चाहिए। इस लाइन को अगर पहले खींच लिया होता तो आज ये नौबत आती क्या। ये भैया डी है, इसको आगे बढ़ा के डी कहो, ये डी है तो ये क्या है जेड, ये सी है तो ये क्या है बाय, ये ए है तो ये क्या है बी, और ये क्या है एक्स। ये 70 है और ये कितना है 120। अगर आपको पता है कि अगर ये 70 है तो ये भी कितना 70 होगा कि नहीं होगा, और इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहा ये 70 है तो ये कितना 50, और एक सीधी रेखा, पहली बात तो उसने क्या पूछा था x बाय एक्स जेड, बाय एक्स जेड तो कितना हो गया 50, लेकिन वो पूछ लेता बी एक्स बाय, तो इन दोनों का यहां कितना हो जाता 60, कितना आ जाता 60। अब देखो जो लोग लिखते हैं कराते हैं वो कहते हैं यहाँ x हो गया, फिर वो करते हैं 70 और प्लस का x और बराबर 120, तो x बराबर कितना, हमारा ये नहीं है करने का भाई, आपको समझ में, आप तो यहाँ क्या 70, ये 70 तो ये 50, तभी तो ये 120 आया होगा, तो यहाँ x लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमारे ख्याल से, तो बाकी आपके ख्याल से हो तो बता देना, हम लिख देंगे। किसको दिक्कत है बताओ, है किसी को, नहीं है, हटाएं इसको। आप कहोगे भैया इसमें कुछ और करें क्या, किसने रोका है कुछ और भी करने से, किसने रोका है कुछ और करने से। अगर आप इसको अल्टरनेट नहीं मानते हो तो मत मानो। आपने कहा 120 यहां होगा तो यहां भी कितना होगा 120, चूंकि 70 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप कहोगे अब भी नहीं मानेंगे तो मत मानो, 120 है तो ये कितना 60, ये 60 और ये 70, तो इसकी मजबूरी कितनी होगा 50 होना हो गया, कितना होना हो गया। आप कहोगे भैया कोई और, हाँ कोई और भी है, ये 120 है तो ये कितना है 60, ये 60 है और ये 60 है तो ये भी कितना यहां लगा, आप कहोगे यहां भी नहीं लगाएंगे, तो ये 60 है, कितना है 60, और ये 70 है तो ये 50, कहीं से तो मानोगे आप कोई ना कोई तरीके से। यहाँ रटने की चीजें नहीं है, सिर्फ समझने की है, जो जो चीजें बताई गई हैं वो आपको याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे आगे। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको बेहतर चीजें समझाएं। और अभी ये 2 क्लासें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी मिल जाएगी। अभी 2 क्लासें कंटिन्यू आप वहां से देख सकते हैं। और